हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरे पास एक कपड़ा है। इस कपड़े पर आज हम प्लाजो पैंट बनाना सीखेंगे। जिस नाप की हम प्लाजो पैंट बनाएंगे उसका नाप ये है। उसकी लंबाई 40 इंच है, हिप 50 इंच है और जो वेस्ट है वो है 44 इंच। जो हमें नाप पता होना चाहिए किसी प्लाजो पैंट को बनाने के लिए, ये 3 ही नाप होते हैं। हम बिल्कुल सादे तरीके से कटिंग करेंगे। जैसे हमारी तैयार लंबाई 40 इंच रखनी है तो हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, फिर 2 इंच ऐड करेंगे, एक 2 इंच ऐड होगा ऊपर से फोल्ड करेंगे उसके लिए, और दूसरा 2 इंच होगा जो नीचे से फोल्ड करेंगे उसके लिए। इस तरह से ये 44 इंच का कपड़ा हमें लेना है लंबाई की तरफ से, और ये हिप है 50 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 12.5 इंच। और इसमें हम 2 प्लस करेंगे। अगर हैवी साइज है तो हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से हम हिप का साइज अगर हमें पता है तो हम आसन कितना लेना है वो निकाल सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो 15 इंच आसन की लंबाई मिलेगी। अगर हैवी साइज नहीं है तो हम हिप का 1/4 करेंगे। उसके बाद हम उसमें 2 ऐड करेंगे, जैसे 14.5 हो जाएगा। तो हम इस तरह से किसी भी साइज़ की प्लाजो पैंट बना सकते हैं, और उसके आसन हमें कितना लेना है वो पता कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारी कमर है इसमें से हम 6 माइनस करके 38 इंच का इलास्टिक लेंगे, और जो हम प्लाजो पैंट बनाएंगे उसके राउंड में इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए हम इस कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेते हैं। मेरे पास ये कपड़ा है। इस कपड़े की लंबाई 2.5 मीटर है। जो ये कपड़ा है इसको मैंने 2 फोल्ड कर दिया है चौड़ाई की तरफ से, ऐसे बीच से फोल्ड कर दिया है। और इस पर हम अब हमें जितनी लंबाई चाहिए उसको मार्क करेंगे। ये इसकी जो फोल्ड साइड है वो है, और दूसरी तरफ ओपन साइड है। हम अपनी तरफ जो फोल्ड साइड है उसको रखेंगे, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक के लिए। और उसके बाद जो हमारी तैयार लंबाई है उसको मेज़र करेंगे। जैसे हमारी लंबाई 40 इंच है और हम नीचे से इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। यहाँ 40 इंच एंड 2 नीचे और 2 ऊपर 4 इंच, 44 इंच हो जाएगा। 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम इसको डिज़ाइन देंगे। हम इसको ऐसे लंबाई की तरफ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह ये हमारा 4 तह में कपड़ा बिछकर रेडी हो जाएगा। और हमारे जो दोनों फ्रंट है, बैक का और फ्रंट का, वो एक साथ निकल कर आएंगे। हमें अलग अलग से कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत ही सादा तरीका है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको हल्के से प्रेस करते हुए कैसे सीधा कर लेंगे इस कपड़े को।
और जो फोल्ड साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी साइड रखनी है। देखिए हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। जैसे हमारी लंबाई 40 इंच है +1 हम इसमें ऐड करेंगे डिज़ाइन के लिए, इस तरह 41 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे इलास्टिक के लिए और 2 इंच फोल्ड करेंगे, ऐड करेंगे हम नीचे फोल्ड करने के लिए। इस तरह ये 45 इंच हो जाएगी टोटल लंबाई। इस तरह से हमें माप लेना है कि हमने 2 फोल्ड में जो कपड़ा बिछाया है वो हमारा पूरा बैठता है या नहीं। इसके बाद हमें 2 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेना है। और हमें जैसे हमारी हिप थी 50 इंच, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है 12 इंच, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 40.5 इंच आ जाएगा। हमें ऐसे यहाँ पर 40.5 इंच पर निशान लगा देना है। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग ये निशान लगा सकते हैं लूजिंग देके। इसी तरह अब हमें इसका क्रोच एरिया भी 40.5 निकल कर आया था, तो यहाँ से हमें यहाँ पर निशान लगाना है ऐसे 14.5 पर ऐसे निशान लगा। लेकिन हमें ये यहाँ किनारे से नहीं लगाना है, पहले हमें यहाँ 2 इंच जो हमें इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करना है वहाँ पर एक निशान लगाना है। उसके बाद ही हम यहाँ से क्रोच एरिया की लेंथ लेंगे। पहले हमें ऐसे 2 इंच पर मार्क करके इनको स्ट्रेट कर लेना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ से 14.5 इंच लेना है। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। हमें चारों तरफ से 14.5 का एक बॉक्स बना लेना है। इसमें हमने दोनों पार्टों में 2 इंच की लूजिंग डाली है, क्योंकि हम कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं ले रहे, चारों पार्ट एक साथ ही कटिंग करेंगे। अब हमें इनको ऐसे इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देना है। शासन वाले निशान को ऊपर वाले निशान से अटैच कर देना है। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा वहाँ से रखना है, जहाँ पर हम क्रोच एरिया को हल्की सी गोलाई देंगे और अपने हल्के हाथों से यहाँ पर राउंड शेप देनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर 2 इंच जहाँ पर हमने फोल्ड किया वो निशान लगा लेना है, जहाँ पर हमने फोल्ड के लिए कपड़ा छोड़ा है। जो हमारी तैयार लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें ये निशान लगा लेना है। और नीचे जो हमें फोल्ड करना है उस कपड़े पर एक और एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें जो ये बीच का पार्ट होता है इसे मेजर करना होता है। जितना ये हमने मेजर किया है उतना ही हमें नीचे से मेजर करना होता है। जैसे हमारा 14.5 था तो हमें नीचे से भी 14.5 लेना है। और इस को डिवाइड करके एक निशान लगा लेना, 2 से डिवाइड करके, मतलब जितना भी हमारा यहाँ हमें मिलता है तो उसका हाफ कर लेना है। जैसे 14.5 का 7.25 आएगा तो हमें वहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से।
हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हुए निशान लगाएं। इसके बाद ही हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे अगर हमें 7 इंच चाहिए तो 3.5 उस साइड से, 3.5 उस साइड से, इस तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। जितनी हमें मोहरी चाहिए उस तरीके से। अब इसको इस निशान से मिला देंगे। इस तरीके से आप पट्टी से भी ये निशान लगा सकते हैं अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है। इसी तरीके हम दूसरी तरफ के निशान को भी वहाँ क्रोच एरिया के साथ अटैच कर देंगे। और दोस्तों हम इसका आसन इस तरह से स्टिच करेंगे कि जो प्रॉब्लम होती है बीच से उठने की बिल्कुल भी नहीं आएगी। कुछ अलग तरीके से स्टिच करेंगे हम इसका आसन, जिसे हमें बैक पार्ट बढ़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी यहाँ से देखिए जैसे 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ थाई के साइज़ से, तो तब हम सिलाई करेंगे इसकी तो इस सिलाई में कवर हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इस तरीके से ये पैंट कटिंग करोगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी और ये बहुत ही आसान तरीका है। हमें अलग अलग पार्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पार्ट को एक साथ ही निकाल सकते हैं। और जो बाकी टिप्स हैं जब हम इसे स्टिच करेंगे साथ साथ ही सीख लेंगे कि क्या कारण होता है कि जो हमारा प्लाजो होता है वो खींचता है। इस तरह से हमें जो यहाँ जॉइंट था उसको अलग कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से क्योंकि हमने फोल्ड साइड अपनी साइड रखी थी इसलिए यहाँ से जॉइंट आएगा, यहाँ से भी हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे। हम जो ये कानने वाली साइड होती है इसलिए नहीं लिया क्यों कानने खिंचाव करती है, तब हम पैंट बनाते हैं तो जो ये कान्नी होती है कपड़े की ये खिंचावट पैदा करती है, इसलिए हमने फोल्ड साइड को ही अपनी साइड रखा है। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारे चारों पल्ले एक साथ कट कर तैयार हो गए हैं। अब बस स्टिच करने का काम बाकी है। देखिए कितनी आसानी से हमारा प्लाजो ये पैंट है ये कट कर तैयार हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी बिना छोटा बड़ा पार्ट लिए ही। हमें इसमें अलग पार्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।